स्वागत है आप सबका। अब रहा आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 3 चल रहा था, विद्युत कार्य के सामान्य औजार आज इसमें अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे पोकर। पोकर का मैंने डायग्राम बना दिया है और एक पढ़ते हैं सेंटर पंच। तो पोकर का काम क्या रहता है और सेंटर पंच का काम क्या रहता है, वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जिन स्टूडेंटों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें। तो पोकर के बारे में पढ़ा जाए तो पोकर क्या होता है। पोकर को सुम्बी या ब्रडाल भी कहते हैं। पोकर को क्या, सुम्बी, सुम्बी कह दो या ब्रडाल भी कह दो। पोकर को सुम्बी या ब्रडाल भी कहते हैं। सुम्बी या ब्रडाल, कभी कभी ब्रडाल के नाम से भी आ जाता है, कभी कभी ब्रडाल के नाम से भी आ जाता है, कभी कभी सुम्बी के नाम से भी आ जाता है ब्रडाल। तो ये ध्यान रखना है। पोकर क्या है, सुम्बी या ब्रडा, सुम्बी भी आ जाता है, ब्रडाल भी आ जाता है। ये इसका क्या है, इसको बोलते हैं सेक। जो इसको क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। तो पोकर का सेक कौन सा है, तो आपको ये एग्जाम में चित्र बना हुआ मिलेगा, आपको पूछेगा पेपर में कि दिए गए चित्र का नाम क्या है। ऑप्शन मिलेगा पोकर, सेंटर पंच, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, पोकर है। अब फिर ऊपर पेपर में ये पूछेगा, ये चित्र में देगा जहाँ एक्स लिख देगा, ऐसे में हैंडल लिखा हुआ नहीं आएगा। फिर पूछेगा कि दिए गए चित्र में एक्स से, इस तरीके का एक्स बना हुआ है, एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए में देगा आपको टेप, बी में देगा हैंडल, सी में देगा सेक और डी में देगा कुछ और दे देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि हैंडल है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स बना देगा कि दिए गए चित्र में एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, तो आपको सेक, यहाँ पे एक्स बना देगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर पूछेगा कि इसके जो सेक होता है, पोकर का सेक की लंबाई कितनी होती है। तो सेक की जो लंबाई होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। जो ध्यान रखना, सेक की जो लंबाई के बारे में बात की जाए, सेक की लंबाई के बारे में, तो लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है। काम के बारे में बात की जाए कि जो पोकर होती है वो काम, कार्य, इसका कार्य क्या है। तो जो लकड़ी में पेच कसने से पहले इसमें क्या करते हैं, छेद करते हैं। जैसे कोई लकड़ी में क्या है, पेच कसना है अपना, फिटिंग करना, तो पहले क्या करें, पोकर के द्वारा उसमें छेद कर लेंगे। उसके बाद में उसमें पेच, छोटा सा खांचा बना लेंगे पोकर के द्वारा, खांचा बना के फिर उसमें पेच कसा जाता है। तो ये इसका कार्य हुआ। तो इसमें मैं इसकी जो डिटेल है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको सुम्बी या ब्रडाल, इसको सुम्बी या ब्रडाल भी कहते हैं। ठीक। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसके सेक की लंबाई, इसके इसके मुख्य भाग ही लिख लो पहले। इसके मुख्य भाग कौन कौन से है, टिप है, इसको टिप बोलते हैं। दूसरा क्या है, सेक। तीसरा क्या है, हैंडल, हैंडल होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद में पूछ लेता है कि इसके सेक की लंबाई कितनी होती है। तो इसके सेक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब आता है कि जो पोकर का कार्य क्या रहता है, का कार्य, पोकर के कार्य क्या है, लकड़ी में, लकड़ी की फिटिंग में, मतलब लकड़ी की फिटिंग में पेच कसने से पूर्व, पेच कसने से पूर्व, पेच कसने से पूर्व पेच के लिए
के लिए छोटा खांचा बनाने में किया जाता है। खांचा बनाने में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, आपको पेपर में पूछेगा कि अगर किसी लकड़ी में पेच कसना हो, उसमें छोटा खांचा बनाना हो, लकड़ी में क्या करना हो, पेच कसना हो, पेच, और छोटा खांचा बनाना हो, तो किसका उपयोग करेंगे, पोकर का। यहाँ पर पूछ रहे कि पोकर की जो सेक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो आपको 20 सेंटीमीटर, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, अब जो आता है वो आता है सेंटर पंच। सेंटर पंच के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि सेंटर पंच क्या होता है। कि सेंटर पंच जो होता है कि कोई जैसे लकड़ी में या छेद में, उसमें लकड़ी में छेद करने से पूर्व, मतलब कोई लकड़ी में अपन छेद करना है, तो छेद करने से पूर्व उसकी जो निशान बनाने के लिए, जैसे मान के चलो ये क्या है, कोई लकड़ी है। अब इस लकड़ी के अंदर अपन क्या करना है, छेद करना है। लकड़ी के छेद करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किया था, मतलब अपन इस लकड़ी के अंदर क्या करना है, छेद करना है। ये क्या है, कोई लकड़ी है, अब इसमें छेद करना है, तो जो सेंटर पंच उस पर, जैसे इसमें एक लेग इधर की साइड में, एक लेग इधर की साइड में है, ये दिख रही है, तो इसको लेंगे तो इस पर पहले तो उस पर निशान बना देंगे, इसको ऐसा उठा के ऐसा घुमा के इस तरीके से इस पर निशान बना लेंगे, तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे निशान बना देगा इसके माध्यम से, तो निशान बन जाएगा। फिर इसमें छेद किया जाएगा, तो मतलब लकड़ी में छेद करने से पूर्व मार्किंग करने के लिए, निशान बनाने के लिए सेंटर पंच का उपयोग किया था। सेंटर पंच का प्रयोग पूछता है कि कितने डिग्री के कोण पर होता है, तो 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो ये इसके अंदर चीज हो गई सेंटर पंच के बारे में। तो यह कठोर स्टील द्वारा निर्मित होता है। यह कठोर स्टील द्वारा निर्मित होता है, ये ध्यान रखना है आपको। पेपर में अगर ऐसा चित्र बना हुआ आया तो समझ जाना काय के लिए है, क्या का चित्र है, सेंटर पंच का। इसका प्रयोग लकड़ी में छिद्र करने से पहले, छिद्र करने से पहले चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, ये जो आपको ध्यान रखना है सेंटर पंच का। सेंटर पंच का पंच बिंदु कोण पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, सेंटर पंच का पंच बिंदु कोण 90 डिग्री होता है, या सेंटर पंच का प्रयोग 90 डिग्री के कोण पर रखकर करते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, तो ये सेंटर पंच हो गया। अब अगले जो है इसके जो भाग हैं वो और भी हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि हेक्सा है, हेक्सा और आरी वगैरह है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब अगला आता है हेक्सा। हेक्सा क्या होता है, इस तरीके का आपके सामने चित्र बना हुआ आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा ये क्या है, हेक्सो बोला जाता है इसको। तो हेक्सो के बारे में, ये क्या है, बुडसो मतलब आरी। तो पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, हेक्सो के बारे में। इस तरीके का आपके सामने चित्र बना हुआ आएगा। इस चित्र में ये हैंडल है, ये ब्लेड होल्डर है, ये क्या है, बिग नट है। तो इसी तरीके से पूछा जाएगा आपको पेपर में कि दिए गए चित्र का नाम क्या है, तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको बुडसो, हेक्सो, पोकर, सेंटर पंच। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि हेक्सो है। उसके बाद में फिर यहाँ पर मान के चलो यहाँ एक्स चित्र बना हुआ आया और यहाँ एक्स
लिख दिया। फिर पूछेगा दिए गए चित्र में एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, तो पिग नट हो गया ये, या यहाँ पे बनाया तो ब्लेड होल्डर हो गया। इसका हेक्सा का काम क्या रहता है, आपने देखा होगा कि ये धातुओं के जो चादर वादर होती है लोहे की, उनको काटने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ऐसे पकड़ के जो लोहे की चादर वगैरह होती है धातुओं के धातुओं लोहा आदि धातुओं को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके ब्लेड की लंबाई पूछ लेगी, इसकी जो ब्लेड की लंबाई वो होती है, वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर है। ब्लेड के जो दांते झुके होते हैं वो किसकी तरफ, किधर की तरफ झुके होते हैं, तो अंदर हैंडल की तरफ, हाथ की तरफ, हैंडल की तरफ झुके होते हैं। तो ये चीज इसके अंदर काफी है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, इसका उपयोग लोहा तथा धातुओं, इसका उपयोग लोहा तथा धात्विक वस्तुओं, धात्विक लोहा तथा धात्विक वस्तुओं को काटने के लिए, धात्विक वस्तुओं को काटने के लिए करते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना है आपको, और पूछे कि इसके ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, तो इसके ब्लेड की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। ये भी अच्छे से ध्यान रखना, पूछेगा पेपर में कितने सेंटीमीटर होती है। और पूछेगा इसके दांत किधर की ओर होते हैं, तो इसके जो ये दांते, ये जो दिख रहे हैं, इसके दांते हैंडल, ये मतलब आगे हैंडल की तरफ होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से पता करना, दिमाग में सेव सेव करके रखना है ये जानकारी। और इलेक्ट्रीशियन वाले जो होते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं, चादरों, पाइपों, नट बोल्टों को काटने के लिए। तो इसमें देख लो, नोट करके भी लिख लो यहाँ पे, नोट, विद्युत कार एक्सो का उपयोग पाइप, नट, बोल्ट आदि को काटने में करते हैं। आप लोग पहले जो जब चित्र बनाया करो तो रफ पेज पे बनाया करो, और सीस पेंसिल का उपयोग किया करो और रबर का। तो उसके बाद फिर फेयर पे बनाया करो तो सीस पेंसिल से ही चित्र बनाया करो, जिससे कि गलत बने तो आप उसको मिटा के सुधार कर सको उसमें। अब पूछ लेता है कभी कभार, यदि आपको मोटी जो है, जब आपकी कटाई करनी है, मोटी धातु की कोई कटाई करनी है, तो उस पर ठंडा जल डालते रहना चाहिए, फिर उसके बाद में उसको जो है कटाई करना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, लो आता था धातु वस्तुओं को काटने में किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं विद्युत कार्य, इसका उपयोग क्या में करते हैं, पाइप, नट बोल्ट आदि में काटते हैं। हैंडल के बारे में पूछे, इसके हैंडल के जो होते हैं वो दांत एक तरह की साइड में होते हैं, आगे की तरफ होते हैं। जी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ब्लेड की लंबाई आपको ध्यान रखना है, 30 सेंटीमीटर होती है। अब आती है बुडसॉ। ये तो आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं आरी। ये इसके टीथ हो गए, मतलब दांते, ये इसकी ब्लेड हो गई, ये इसका हैंडल हो गया। तो ये तो आप पहचान लेंगे, लेकिन आपको आरी वहां ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बुडसॉ। पूछना तो आपको पहचानना पड़ेगा कि बुडसॉ कौन सी है। चित्र पे बना हुआ आएगा, पूछेगा दिए गए चित्र में बुडसॉ कौन सी है, तो बुडसॉ तो आपको ऑप्शन में जो बुडसॉ मिलेगा, तो ये ध्यान रखना, चित्र बना हुआ आएगा आपको। या फिर चित्र बना हुआ है, यहाँ एक्स बना हुआ जाएगा, एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। तो इसका उपयोग क्या में करते हैं, लकड़ियों को काटने के लिए। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को फिटिंग आदि को काटकर आवश्यकता पर आकृति प्रदान करते हैं। मतलब लकड़ी, लकड़ी
की फिटिंग फिटिंग अथवा लकड़ी काटने में करते हैं। जी अच्छे से आपको ध्यान रखना है, लकड़ी काटने में करते हैं। और जो इलेक्ट्रीशियन जो उपयोग में करते हैं, पूछ ले पेपर में कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं या विद्युतकार कितने सेंटीमीटर के दांते वाले कितने कितने सेंटीमीटर की जो है कितने सेंटीमीटर की ब्लेड की कितने सेंटीमीटर जो ब्लेड की लंबाई वाली उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन 30 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली वुड सॉ उपयोग में लेते हैं। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि इसके वुड सॉ के जो ब्लेड की लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 30 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपके वुड सॉ है। अब इसका जो अगला भाग है, अगला जो औजार है वो आप पढ़ते हैं। अब अगला आप औजार जो आता है वो आता है छेनी। छेनी को इंग्लिश में बोलते हैं चीजल। तो छेनी जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो फर्मर छेनी, एक ठंडी छेनी। दो प्रकार की होती है छेनी। इंग्लिश में बोलते हैं फर्मल फर्मर चीजल और कोल्ड चीजल। छेनी को ज्यादातर छेनी एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा चीजल एग्जाम में। चीजल वर्ड बहुत मिलेगा, चीजल। क्या? चीजल। चीजल, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, चीजल। तो ये क्या करती है, छेनी क्या करती है, चीजल का काम क्या करता है, अनावश्यक धातुओं को काटने के लिए। अनावश्यक मतलब कैसी, कोई अपन कुछ चीजें बना रहे हैं, जैसे मान के चलो अपना ये लकड़ी का है। अब इसकी लकड़ी में कुछ टुकड़ा एक्स्ट्रा इधर की साइड में निकला हुआ है, इधर की साइड में निकला हुआ है लकड़ी का, ये इधर की साइड में निकला हुआ है, तो ये अनावश्यक भाग हो गया था इसको काटने के लिए। या फिर कोई मान के चलो धातु है, कोई लोहे की धातु है, तो उसमें धातु में कुछ अपन उस धातु का कुछ बना रहे हैं, तो उसमें कुछ लोहे मोहे का जो टुकड़ा है वो इधर की साइड में निकला हुआ है, तो उसको काटने के लिए, मतलब अनावश्यक भाग को जो उपयोग में नहीं है, वो फालतू के भाग को उनको काटने के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका उपयोग अनावश्यक धातुओं को काटने में करते हैं। छेनी या चीजल, चीजल दो प्रकार की होती हैं, एक फर्मर चीजल, एक ठंडी चीजल। इसका जो काटने वाला भाग होता है वो बहुत ही नुकीला होता है। इसमें सबसे ज्यादा इस भाग को, ये तो अभी जो एग्जाम हुए थे सप्लीमेंट्री का, उसके अंदर आता कि यहाँ पर जो पूरा फर्मल चीजल बना हुआ था, यहाँ पर जो है फेरोल नहीं लिखा था, यहाँ पर एक्स बना हुआ था कि चित्र में फर्मल छेनी दर्शाई गई है, इसमें एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन में मिला था हेड, फेरोल, हैंडल, तो उसमें सही आंसर जो था वो फेरोल था। तो आपको जो ध्यान रखना है, ये जो भाग दिख रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, फेरोल। और ये क्या है, हैंडल। ये क्या है, हेड। और ये जो है इसको बोलते हैं कटिंग, कटिंग एज, कटिंग एज बोलते हैं इसको। तो इसका जो काटने वाला भाग होता है वो कैसा होता है, बहुत ही पैना होता है, मतलब बहुत ही नुकीला, मतलब एकदम से बारीक इसका बहुत ही पैना होता है। पूछ लिया जाएगा जो बनी इकाई की होती है, जो चाहे फर्मल चीजल पूछ ले चाहे ठंडी छेनी पूछ ले, ये वाली
बनी कई की होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो यहां पर लग लो यह है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। पूछ लिया जाए, पूछता ही है वो तो, जो छेनियां होती हैं वो काय की बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील की। जहां तरह इलेक्ट्रिशियन के औजार जो होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसका जो काटने वाला भाग होता है, इसका काटने वाला भाग बहुत पैना होता है, काटने वाला भाग पैना पैना होता है। इस छेनी छेनी का उपयोग लकड़ी को काटने में करते हैं। मतलब लकड़ी की कोई अपन कुछ भी चीज बना रहे हो, मान के चलो लकड़ी का बोर्ड बना रहे हैं, तो बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लकड़ी इधर उधर हो रही है, तो उसको इस फरवर चीजल से आप काट, इसकी सहायता से काट सकते हैं। इसकी लंबाई के बारे में पूछ लेते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। क्लियर। उपयोग उपयोग मैंने बता दिया कि लकड़ी की कटिंग के लिए किया जाता है। लकड़ी की, सही लिख लो इसको शुद्ध, लकड़ी की, नहीं तो आप पूरी लकड़ी समझ जाओगे, कटिंग के लिए करते हैं। तो फर्वल सीजर का उपयोग काय के लिए करते हैं? लकड़ी की कटिंग के लिए। बनी काय की है? हाई कार्बन स्टील की। काटने वाला भाग कैसा होता है? बहुत पैना होता है। उपयोग काय में करते हैं? लकड़ी की कटिंग के लिए करते हैं। लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है। अब आती है ठंडी छेनी, यानी कि कोल्ड चीजल। तो इसका उपयोग जो करते हैं मशीनरी कार्यों में करते हैं। इसका उपयोग मशीनरी कार्यों में करते हैं। जो मशीन के जो भी काम होते हैं, काटा पीटी के, जैसे मशीन के अंदर से वो काम करते हैं। बनी काय की होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है। मशीनरी में कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। कटिंग एज से क्या करते हैं? अनावश्यक धातुएं हटा लेते हैं। कटिंग एज की सहायता से अनावश्यक धातु को हटाया जाता है। मशीनरी कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। पूछ लिया जाए आपसे कि मशीनरी कार्यों में कौन सी छेनी का उपयोग किया जाएगा, तो कोल्ड चीजल, ये आपको ध्यान रखना है। अब चीजल को उपयोग करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो ये आपको नोट कर लेना, बता देता हूं मैं। चीजल को उपयोग करने से पहले सावधानियां, या छेनी को उपयोग में लेने से पहले सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। छेनी को, या यहाँ से
चीजल को उपयोग में उपयोग करते समय सावधानियां, करते समय सावधानियां। अब सावधानियां क्या करनी है, सावधानियां बरतनी है, उपयोग कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है। एक तो इस छेनी को मैलेट के साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। मैलेट मतलब हथौड़े के साथ, लकड़ी वाला। इस छेनी को मैलेट, हथौड़ा अलग चीज होता है हैमर, लेकिन मैलेट अलग चीज होता है। मैलेट क्या होता है, ये लकड़ी का हथौड़ा होता है। लकड़ी का हथौड़ा अपने कई जो मोटर वगैरह की जो वाइंडिंग वगैरह करते हैं उनके पास रहता है। अभी मेटल मैलेट के बारे में बताऊंगा। जो तार को लकड़ी का वो हथौड़ा रहता है, उसको तारों को जो कॉपर के तार भरते हैं उनको ठोका पीटी कसने के लिए करते हैं। तो पूछता है कि इस छेनी को मैलेट के साथ प्रयोग करना, इस छेनी को मैलेट के साथ प्रयोग करना चाहिए, जी ध्यान रखना है आपको। इस छेनी को मैलेट के साथ प्रयोग करना चाहिए। सावधानियां पूछ लेता है कि एक छेनी की क्या सावधानियां हैं। और पेचकस की बहुत ही इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। छेनी को, ये कोल्ड चीजल और थर्मल चीजल दोनों के लिए है ये सावधानियां। छेनी को पेचकस की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर? नहीं तो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। नहीं तो इसका नुकीला भाग खराब हो जाएगा, इसका पैना भाग खराब हो जाएगा। पैना भाग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तीसरा और क्या सावधानी चाहिए। कुंद हो जाने पर ऑयल का प्रयोग कर लेना चाहिए। कुंद मतलब होता है मौतरी, मौत ही हो जाती है ना, अपन कहते हैं कि मौत ही हो जाती है। तो कुंद हो जाने पर इसे ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन पर घिसकर धार तेज कर लेनी चाहिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान के चलो कोई छेनी है, उसके दांत में मतलब कुंद हो गई, कुंद मतलब कैसी, मौत ही नहीं कहते अपन तो, वो मौथरी, तो कुंद हो गई। तो पूछेगा कि उसकी धार तेज कैसे करना चाहिए, तो ऑयल स्टोन पर या वाटर स्टोन पर घिसकर उसकी धार को तेज कर लेना चाहिए। तो काफी है, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। जब तक के लिए इनको रिवीजन करते रहो। और आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।